बिस्तर पर जाकर करवटें बदलना, बार बार कोशिश करने के बाद भी नींद न आना, नींद न आने की वजह से चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये सारी दिक्कतें सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं बल्कि बच्चों को भी नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नींद न आने या अनिद्रा की समस्याएं बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी हो सकती है। अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आती, सोते रहने में मुश्किल होती है या फिर जल्दी नींद खुल जाती है। इस दौरान दिन के समय नींद आना, सुस्ती महसूस होना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग या चिंता और डिप्रेशन भी अनिद्रा के कई लक्षण हैं। बच्चों को पूरा पोषण मिले, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसे कहीं चोट ना लग जाए, इन सब के साथ साथ बच्चों को अच्छे से नींद आए, इसका भी पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा कितना सोएगा यह उसकी उम्र पर निर्भर करता है। नवजात शिशु जहाँ 16-17 घंटे नींद लेते हैं, वहीं 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए 12 से 16 घंटे सोना बेहद ज़रूरी है। वहीं 1 से 2 साल के टॉडलर बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जबकि 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटे की नींद और 6 से 12 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटे की नींद और 13 से 18 साल तक के किशोर बच्चों के लिए कम से कम 9 और 10 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। बच्चों में अनिद्रा की समस्या ज़्यादातर मामलों में सोने के समय की आदतें और दिन के समय बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों में बदलाव कर लें तो बच्चे की नींद की समस्या को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए माता पिता को थोड़ा धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बच्चे को नींद न आने का क्या कारण है, बच्चों में अनिद्रा के लक्षण क्या हैं और बच्चों को अच्छी नींद आए इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। शिशु और बच्चों में नींद न आने की समस्या, बच्चों में नींद न आने के लक्षण और संकेत। अगर बच्चों में नींद न आने की समस्या है तो ऐसे में इसका मतलब है कि उसे सोने की दिक्कत होती है। एक बार अगर किसी तरह से भी बच्चा सो जाए तो देर तक सो नहीं पाता या सिर्फ कुछ ही घंटे को नींद लेकर बहुत जल्दी उठ जाता है। कभी कभार नींद में अवरोध आना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर ऐसा नियमित रूप से आपके बच्चे के साथ होने लगे तो इसका मतलब है कि उसे अनिद्रा की समस्या है। अगर बच्चों में नींद न आने के लक्षण और संकेत बताते हैं। बच्चों में अनिद्रा की समस्या किसी भी उम्र से शुरू हो सकती है, फिर चाहे वह नवजात शिशु हो या फिर किशोर बच्चा। कुछ मामलों में यह समस्या लाइफ स्टाइल को कुछ बदलाव करने के बाद ठीक हो जाती है, तो वहीं कई मामलों में लंबे समय तक यह समस्या बनी रहती है। बच्चों में अनिद्रा के लक्षण बताते हैं: सोने से मना करना और खुद को बिस्तर में जाने से रोकने के लिए संघर्ष करना, बेडरूम की लाइट बंद होने के बाद भी बार बार कभी पानी, कभी टॉयलेट, कभी कहानी सुनने का बहाना बनाना, एक बार बिस्तर में जाने के बाद भी बहुत देर तक जगे रहना और नींद नहीं आना, बीच रात में बार बार नींद से जागना और फिर दोबारा सोने से परेशानी महसूस करना। आप जितनी देर चाहते हैं कि आपका बच्चा सोए उससे कहीं जल्दी बार बार उठ जाना, पेरेंट्स द्वारा बनाए गए नींद के उपयुक्त शेड्यूल का विरोध करना, रोज़ एक ही समय पर सोने की बजाय अलग अलग टाइम पर जब मन करे तब सोना, नींद में कुछ भी देर के लिए सोना या झपकी लेने में दिक्कत महसूस होना, सुबह स्कूल जाने के लिए उठने में दिक्कत करना। वैसे बच्चा जो अनिद्रा से पीड़ित है उन्हें दिन के समय भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है
और उनमें कई लक्षण भी नज़र आते हैं, जैसे हर वक्त थकान महसूस होना और नींद में रहना, किसी भी काम के दौरान चौकस न रहना और याददाश्त और एकाग्रता का कमज़ोर होना। सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ना, हर वक्त मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन महसूस होना, व्यवहार संबंधित दिक्कतें जैसे गुस्से में होना, आक्रामक और विपरीत व्यवहार करना, प्रोत्साहन में कमी आना, सही फैसला लेना और उत्तेजना को कंट्रोल करने में मुश्किल होना। बड़ों की तरह बच्चों को भी नींद न आना, यह समस्या ज़्यादातर मामलों में समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह समस्या हफ्ते में 3 दिन और 3 महीने से ज़्यादा समय तक जारी रहे, जिसके कारण बच्चे की दिन की गतिविधि प्रभावित हो रही हो, तो इस नींद से जुड़ी बीमारी के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में हम आपको कुछ सामान्य कारणों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से बच्चों को नींद आने में मुश्किलें होती हैं। सोने के समय से जुड़े डर, बच्चे के लिए सोने के समय से जुड़ा डर या चिंता नींद न आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। हो सकता है कि बच्चे को अंधेरे से डर लगता हो या फिर उसे अकेले सोने में डर लगता हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, इस तरह के डर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का कमरा शांत और रिलैक्स हो, जहां वह बिना डर के आराम से सो सके। कमरे में ऐसी कुछ चीज़ें लगाएं जो बेड पर लेटने के बाद भी दिखें और बच्चे को उसे देखकर अच्छा महसूस हो। परिवार के सदस्यों की तस्वीरें या फिर और कोई तस्वीर या कार्टून जो ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। बुरे सपनों का डर हो सकता है। आपके बच्चों को रात में सोते वक्त डरावनी सपने आ रही हों और इस कारण से ही वह रात में नींद से जग रहा हो। कई बार बच्चे जब कोई डरावनी या हिंसक फिल्म, टीवी शो देख ले या कोई डरावनी किताब पढ़ ले, तो इस कारण भी उन्हें रात में सोते वक्त बुरे या डरावने सपने आ सकते हैं। लिहाजा सोने से पहले या दिन और शाम के समय आपके बच्चे क्या देख या पढ़ रहे हैं, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। आप चाहें तो सोने से पहले बच्चे को कोई अच्छी पॉजिटिव कहानी सुना सकते हैं या फिर कोई शांति म्यूजिक सुना सकते हैं ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। और एक कारण हो सकता है चिंता या तनाव। जब आपके बच्चे किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, तब भी उन्हें नींद नहीं आती है और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। स्कूल में होने वाले टेस्ट या एग्ज़ाम की चिंता, स्कूल के बाद की एक्टिविटी की चिंता, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फर्स्ट आने की चिंता हो या फिर दोस्तों से जुड़ी कई और बात। ऐसे में अगर आपको महसूस हो कि आपका बच्चा किसी तरह की चिंता या तनाव में है, तो खुद बच्चे से बात करें। उनसे पूछें कि स्कूल और दोस्त के साथ सब ठीक है या नहीं, कोई उन्हें स्कूल में डरा धमका तो नहीं रहा है। जहाँ तक संभव हो, बच्चे की चिंता दूर करने में उसकी मदद करें। पारिवारिक से जुड़ी कोई समस्या, माता पिता का झगड़ा, उनकी कोई आपस की जुड़ी समस्याएं, घर में नए बच्चों का आगमन और पेरेंट्स द्वारा नए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, इस तरह की पारिवारिक समस्याओं की वजह से भी कई बार बच्चों को नींद नहीं आती है और वो अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। सोने के समय से जुड़े व्यवहार, बेहद ज़रूरी है कि बच्चा सोने से कम 1-2 घंटे पहले ही टीवी, मोबाइल आदि देखना बंद करे ताकि उसकी आँखों को आराम मिल सके। अगर बच्चे की स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, खासकर बेडरूम में, इस वजह से भी बच्चे को नींद आने में दिक्कत महसूस हो सकती है। वातावरण से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोने का कमरा अगर बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा हो या फिर वहाँ बहुत शोरगुल हो रहा हो। बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करना
बहुत सी एनर्जी ड्रिंक और सोडा में कैफीन की अधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से बच्चों को नींद आने में मुश्किल महसूस होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा इस तरह की चीज़ों का कम से कम सेवन करें। दवाइयों का दुष्प्रभाव। कई तरह की दवाइयाँ जैसे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई या फिर डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीडिप्रेसेंट दवाइयों की वजह से भी बच्चों में अनिद्रा की समस्या हो सकती है। दोस्तों, बच्चों को पर्याप्त नींद लेना क्यों ज़रूरी है? नींद हम सभी के दैनिक रूटीन का सबसे अहम हिस्सा है और हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनिवार्य भी। अब तक नींद के बारे में हो चुकी स्टडी में यह बात साबित हो चुकी है कि जो बच्चे नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, उनकी ध्यान और फोकस करने की क्षमता बेहतर होती है। उनका व्यवहार, सीखने की क्षमता, याददाश्त और ओवरऑल शारीरिक और मानसिक सेहत भी अच्छी होती है। अगर बच्चे पर्याप्त ना लें, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और डिप्रेशन का भी खतरा बन सकता है। बच्चों को नींद पूरी होती ही तभी वे दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं और अच्छे से खेल कूद कर पाते हैं। बच्चों में अनिद्रा का डायग्नोज कैसे करती है? मतलब कि अगर बच्चे की नींद में आने की समस्या लंबे समय तक जारी रहे और इसकी वजह से आपके बच्चे की सेहत, शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपको बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस दौरान हो सकता है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करने की सलाह दे। आपके बच्चों को अनिद्रा या इंसोम्निया की दिक्कत हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और बच्चों की शारीरिक जांच भी करते हैं। साथ ही ब्लड टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं। साथ ही डॉक्टर आपके बच्चों को सोने के तरीके यानी स्लीपिंग पैटर्न के बारे में भी ज़रूर सवाल पूछते हैं। बच्चे को सुलाने और अच्छी नींद दिलाने के उपाय। रोज़ाना सोने और जागने का टाइम फिक्स करें। स्कूल जाने वाले बच्चे को हर रात कम से कम 9 से 11 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन नींद की ज़रूरत और पैटर्न हर बच्चे का अलग अलग होता है। लिहाजा आपके बच्चे के लिए दिन भर तरोताज़ा रहकर अपने काम करने के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए बच्चे के लिए रोज़ाना सोने और सुबह जागने का टाइम फिक्स करें और जहाँ तक संभव हो वीकेंड पर भी इस समय में ज़्यादा बदलाव ना करें। बेड टाइम रूटीन बनाएं। नवजात शिशु, छोटे बच्चे और वैसे बच्चों जो अभी स्कूल नहीं जाते, उनके लिए बेड टाइम रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। सोने से पहले कहानी सुनना, लोरी सुनना या गुनगुने पानी से नहाना, इस तरह की चीज़ें करने से बच्चे को यह संकेत मिलता है कि अब नींद लेने का समय आ गया है। ऐसा होने पर बच्चे पहले ही रिलैक्स होने लगते हैं और फिर उसे अच्छी नींद भी आ जाती है। सोने से 2 घंटे पहले टीवी बंद कर दें। रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि टीवी, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद का उत्पादन करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को प्रभावित करती है। जब शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है तब हमें नींद आती है। हम सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोने से 30 मिनट पहले अगर बच्चे टीवी या मोबाइल देखें तो उसकी 2 घंटे की नींद बर्बाद हो सकती है। लिहाजा बच्चे के बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाएं और सोने से कम 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल आदि की स्क्रीन बंद कर दें। नींद से जुड़ी आदतों में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। कई बार अनिद्रा या नींद न आने की
समस्या का समाधान इसी बात में छिपा होता है कि आप अपने बच्चे की सोने की आदतों को कुछ बदलाव करें। जैसे दिन के समय बच्चे को न सुलाएं, बेडरूम के अंदर से घड़ी हटा दें, बच्चे का बेड टाइम रूटीन और सोने का वातावरण दोनों शांत हो, रिलैक्स होना चाहिए। रात में बच्चे को कैसी नींद आएगी यह इस पर निर्भर करता है कि बच्चे की दिन के समय की आदतें कैसी थीं और दिन के समय बच्चे को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। दिन के समय प्रचुर मात्रा में नेचुरल और ब्राइट लाइट मिलने दें। स्ट्रेस कम और सोने के लिए बेहद वातावरण बनाएं। अच्छी और पर्याप्त नींद के लिए एक और हार्मोन का अहम रोल है और वह है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब बच्चे के शरीर में कोर्टिसोल का लेवल अधिक होता है तो बच्चे का शरीर सोने को तैयार नहीं होता और बच्चे को नींद नहीं आती है। इसलिए ध्यान रहे कि सोने से ठीक पहले बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना रहे। रोशनी मध्यम कर दें और सोने के वातावरण को शांत रखें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे के बिस्तर पर बहुत ज़्यादा खिलौने न हों, क्योंकि इससे भी बच्चे को सोने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ नींद का संबंध सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि तापमान से भी है। लिहाजा बच्चे को बहुत ज़्यादा उड़ाकर या कमरे का तापमान गर्म करके न सुलाएं। नॉर्मल रूम में टेम्परेचर रहने दें या फिर कमरे को हल्का ठंडा कर दें ताकि बच्चे को गहरी नींद आ सके। नींद से जुड़े बच्चे के डर को दूर कैसे करें? बच्चे को अगर सोने से पहले किसी बात से डर लग रहा है या फिर उसे बड़े सपने से डर है तो बच्चे को इस डर को खारिज करने की बजाय उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर बच्चे को बार बार आश्वासन देने के बाद भी उसे डर लग रहा है तो बच्चे के लिए कोई स्पेशल खिलौना खरीद कर ला सकते हैं जो रात भर कमरे में तैनात रहकर बच्चे की रखवाली करेगा। बच्चे के साथ बच्चे बनकर इस तरह के आइडिया भी बच्चे को सुलाने के काम आ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ थोड़ी सीख मिली हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।